इस वक्त मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रभु हम सभी को आज की शाम के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं कि एक और नया दिन, एक नई जिंदगी उस खुदा ने आपको और मुझे दिया है अपने अनुग्रह से, अपनी दया से। ये उस परमेश्वर का सच में जीवता एक वरदान है कि उसने आपको और मुझे जीवतों के बीच में रखा है। मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। हमारी जिंदगी में कठिनाइयां तो बहुत आती हैं, बहुत ऐसे पल आते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारा परमेश्वर है जो हमारे साथ निरंतर चलता है। उसका वादा आपके और मेरे लिए हमेशा से है। उस खुदा ने कभी भी आपको नहीं छोड़ा है। एक नए कलाम के साथ आज की शुरुआत हम निश्चित तौर से करने वाले हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जितने इस वक्त मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मेरी बहन सारिका वाल्टर, इंद्रावती सिंह जी, जॉन वर्गीस जी, अर्पिता जेकब जी, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं इस वक्त। और हर दिन की भांति रीता दीदी आप भी मेरे साथ हैं, थॉमस वर्गीस जी आप हमारे साथ हैं, एलिस वर्गीस जी, मैं आपका भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आप सभी अपना ये कीमती वक्त हमारे लिए देते हैं और मेरा एक ये निवेदन है कि इस लाइव को कृपया शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वचन हम लोगों तक पहुंचा सकें। इसलिए नहीं कि मुझे अपने पेज का प्रचार करना है, ऐसी कोई भी बात सच में नहीं है, परंतु खुदावन का जीवित कलाम हमें लोगों तक पहुंचाना है ताकि हर एक आत्मा जो प्रभु के नाम से है वो बचाई जाए। जितने इस वक्त मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, आइए एक प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करें। हमारा खुदा हमारे साथ है। ऐ मेरे महान जीवते खुदावन, आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ हैं। हमारी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, प्रभु आप हमारे साथ हैं। और जब हमारा खुदा हमारे साथ है, निश्चित तौर से हम अपने उस साम्राज्य तक पहुंचेंगे जो आपने हमारे लिए चाहा है। प्रभु जी, मैं केवल आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं। मेरे यीशु, आपके मारे जाने और गाड़े जाने से हम आजाद हुए हैं और तेरा लहू हमें माफ करता है। और वचन ये कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हम किस चीज से अपने आप को धर्मी ठहरा सकते हैं? क्या हमारे काम? नहीं प्रभु, वो तो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। हमारा रूप, हमारा वैभव, हमारा यौवन, हमारा शरीर नहीं खुदा, वो तो मिट्टी है और वो मिट्टी में मिल जाएगा। जिसका हम घमंड करते हैं वो कभी भी स्वर्गीय साम्राज्य में नहीं जाने वाला। तो क्या है, क्या है प्रभु जिसे तू देखता और जानता और परखता है? वो हमारी आत्मा प्रभु, जो तूने हमें बनाया हमें आत्मा के रूप में। खुदा हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन 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 आमीन। आइए हम खुदा का धन्यवाद करें। उसके मारे जाने और उसके गाड़े जाने से हम आजाद हुए हैं। आइए ये गीत जो खुदा ने मुझे दिया, ये लाइव में आपके सामने गाता हूं। तेरे मारे जाने गाड़े जाने से मैंने पाई है शिफा। उस खुदा के मारे जाने से हमने पाई है शिफा। तेरे मारे जाने गाड़े जाने से मैंने पाई है शिफा। तेरा लहू मुझे माफ करता है। तेरा लहू मुझे साफ करता है। तेरा लहू मुझे माफ करता है। तेरा लहू मुझे
साफ करता है। उसने जख्म सहे, तेरे लिए उसने जख्म सहे, तेरे लिए उसके चिथड़े हुए, तेरे लिए वो कुर्बा हुआ, तेरे लिए उसने क्या कुछ सहा। तेरे लिए उसके चिथड़े हुए, तेरे लिए उसने सब कुछ सहा, तेरे लिए वो कुर्बा हुआ, तेरे लिए उसने सब कुछ सहा। तेरे मारे जाने गाड़े जाने से मैंने पाई है शिफा। तेरा लहू मुझे माफ करता मेरे खुदा, मुझे साफ करता मेरे खुदा, तेरा लहू मुझे माफ करता मेरे खुदा, तेरा लहू मुझे साफ करता मेरे गुनाह, तेरे मारे जाने कोड़े खाने से मैं पानी है शिफा। तेरा लहू मुझे माफ करता है, तेरा लहू मुझे साफ करता है, तेरा लहू मुझे माफ करता है, तेरा लहू मुझे साफ करता है। यस खुदा, मेरी जुबा तुझको धन्य कहे, मैं घटता चलूं तू बढ़ता चले। मेरी जुबा तुझको धन्य कहे, मैं घटता चलूं तू बढ़ता चले। तेरे ही कारण मेरे प्रभु जीवन ये मुझ में फलता रहे, तेरे ही कारण मेरे प्रभु जीवन तुझे में फलता रहे।
लहू देता मुझे है शिफा। तेरा लहू मुझे माफ करता है, तेरा लहू मुझे साफ करता है, तेरा लहू मुझे माफ करता है, तेरा लहू मुझे साफ करता है। तेरे मारे जाने गाड़े जाने से मैंने पाई है शिफा। तेरे सूली उठाने कोड़े खाने से मैंने पाई है शिफा, मैंने पाई है शिफा, मैंने पाई है शिफा। ये जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां और कठिनाइयां आए, सचमुच में वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है ना। इसलिए उसके मारे जाने और उसके गाड़े जाने से हमने सचमुच में पाई है शिफा। इस जिंदगी में आपको कुछ मिले या ना मिले, मेरा प्रचार हर बार इस बात से प्रारंभ होता है कि मनुष्य अपनी जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन यदि वो अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है। और एक बात और भी है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। ये नए यरूशलेम की तैयारी है और प्रकाशित वाक्य 18 से लेकर 21 तक में, और परमेश्वर का हर वो उद्देश्य आपकी और मेरी जिंदगी के लिए है। और आप ये कभी मत भूलें कि खुदा ने आपको एक आत्मा ही समझा है, आत्मा ही माना है और आत्मा ही समझता रहेगा। और इसीलिए वो चाहता है कि जो आत्माएं उसने इस संसार में अपने अनुग्रह से और अपनी योजना के अंतर्गत इस संसार में भेजा है, वही आत्मा अर्थात आप और मैं उसी परम पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ, जिसके दाहिने हाथ पर यीशु नासरी विराजमान है, पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर हमेशा की जिंदगी जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, जो जिंदगी हमेशा की रहने वाली है, सौदा बड़ा एक तरफा और सस्ता है। बार बार हर दिन ये प्रचार कि नए यरूशलेम का टारगेट हमें रखना है और अंतिम समय का अंतिम सुसमाचार भी तो यही है। परमेश्वर के आने का उद्देश्य, यीशु मसीह के आने का उद्देश्य भी यही है, परमेश्वर के प्रेम का भी उद्देश्य यही है। और यदि इन उद्देश्यों को हम नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, तो फिर क्या लाभ है, क्या लाभ है। इसीलिए अब ये कठिनाइयां जो हमारी जिंदगी के साथ आती है, बहुतेरे ऐसे हैं जो इन कठिनाइयों में अपने आप को पढ़ा पाते हैं। अभी जस्ट मैं कुछ मिनट पहले ही एक परिवार के बीच में से आ रहा था, जिसमें काफी ओल्ड एज एक आंटी हमारी हैं और उन्हें चोट लगी, एक एक्सीडेंट हुआ और उनकी कमर की हड्डियां टूटी। वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी और खुदा ने एक ही कलाम मुझे दिया, एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा उसने मेरे सामने लाया जो सिर्फ 40 वर्ष का है और उसके परिवारजनों ने एक प्रार्थना का निवेदन रखा और उसे एक ऐसी बीमारी हुई, एक ऐसा शॉक लगा है ब्रेन में कि वो अपने शरीर में एक लकवे की स्थिति पे है, ना वो चल पा रहा ना उठ पा रहा। एक जवान बेटा, एक जवान युवक जो अपने पिता का बेटा है और उसके भी 2 संतानें हैं। और यही नहीं, उस परिवार में उनकी पत्नी जो केवल 37-38 इयर्स की हैं, उन्हें कैंसर है और वो आगे इलाज के लिए प्रयास। और इतना ही नहीं, उस परिवार का एक छोटा बच्चा टाइप 1 डायबिटिक पर है। कुछ ही समय पर ये लगातार
और क्यों नहीं किसी का कलेजा फटेगा कि एक बातें आई नहीं प्रभु, दूसरी आई नहीं कि तीसरी आई कि नहीं चौथी। जब मैं उस आंटी की बेड पर गया, मैंने अपना मोबाइल से व्हाट्सएप पे उनका पिक्चर उठाकर उन्हें दिखाया और अपनी वो गवाही उन्हें बताई कि आज से 20 वर्ष पहले जब 3 मेजर हार्ट अटैक मेरे पास आए तो मेरी जिंदगी में भी निराशा पूरी तरह से आ गई थी। और ये निराशा वो थी कि मेरी जिंदगी अब रहेगी ही नहीं, बस कुछ महीने कुछ दिन ही। लेकिन यिर्मयाह 29:11 जो मेरे परमेश्वर का कलाम है, मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो आज जिंदा है। मेरा सेनाओं का पवित्र परमेश्वर यहोवा स्वर्गीय स्थानों में जिंदा है और वो एक आत्मिक साम्राज्य का पिता है और ये पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। और इस संसार में उस खुदा ने मुझे अपनी आत्मा का अंग बनाकर भेजा है और आपको भी अपनी आत्मा का अंग बनाकर भेजा है। इसलिए उस परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर इस संसार की कोई भी योजना कभी भी सफल नहीं होगी। और यिर्मयाह 29:11 आपकी जिंदगी के लिए एक ऐसा कलाम है जो आपको परमेश्वर के वचनों से जिलाता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरे लिए लाभ की ही है, वो तेरे लिए हानि की नहीं है। मेरा परमेश्वर तो जीवन का स्थान देने वाला है। मृत्यु कहां है? अनंत काल की झील में। और मृत्यु का मालिक कौन है? वो इब्लिस, वो लूसीफर। और मेरे यीशु कहां उतरा? उसी के अधोलोक में, उसके नरक पर उतरा और उसने उसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। क्रूस पर उसने अपनी जान देकर अधोलोक से जिंदा इंसानों की जिंदगी को शैतान और लूसीफर के हाथों से खरीद नहीं लिया, छीन लिया और छीनकर पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। लेकिन मेरे यीशु ने वो अधिकार अपने हाथ में नहीं रखा। कलीसिया जो आप उसकी देह हो, उसने अपना वो अधिकार जो जिंदगी का है उसे आपको दिया है, आपके अपने हाथों में। इसलिए आज से 19 से 20 वर्ष पहले मेरी जिंदगी प्रभु में नहीं थी। क्रिश्चियनिटी में होना कोई मायने नहीं रखता, ईसाई परिवार में जन्म लेना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन खुदावन की इबादत में उसकी संतान ठहरना ही मायने रखता है। इसलिए क्रिश्चियंस उसकी संतान नहीं, परंतु हर वो विश्वासी जो नए यरूशलेम की तैयारी करता है खुदा का संतान है। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उस पर विश्वास करने का मतलब परमेश्वर के उस उद्देश्य पर विश्वास किया, उसके जीवित कलाम पर विश्वास किया। और मैंने आंटी को यही कहा, आंटी ये अब हमारा समय तो यही है जो मेरा एक सुसमाचार का भी है। उसने कहा कि मैं आपका संदेश सुनती हूं, मैंने कल का वो संदेश जो घमंड पर है सुना, लेकिन खुदावन ने केवल 5 और 10 मिनट में मुझे ये उद्देश्य दिया कि जब मैं उनके साथ बैठा, उनके बाजू में बैठा, मैंने कहा आंटी मेरे जीवित खुदा का जीवित कलाम जो चंगाई का है आपके लिए है, जस्ट इसे इस्तेमाल करें। आप अपनी जुबान से, जब उनकी बहन ने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी जुबान से अपनी मौत मांगी थी, मैंने कहा यही तो सबसे बड़ा आत्मिक हथियार है कि हम लूसीफर के विचारों को बोलेंगे नहीं, परंतु अपने जीवते खुदा के जीवित वचन को बोलेंगे जो हमें जिंदा रखता है। आज से 20 वर्ष पहले 3 मेजर हार्ट अटैक में मुझे किसने बचाया? क्या संसार के उपाय ने? मैं तो एक ऐसी जगह पर था जहां पर इलाज की कोई सुविधा ही नहीं, जहां जंगल और जंगल और जंगल। लेकिन यह मायने नहीं रखता कि आपके चारों ओर की परिस्थितियां क्या है, यह मायने रखता है कि खुदावन की परिस्थितियां कितना आपको अपने नियंत्रण में लेती हैं और कितना आप खुदावन की परिस्थितियों को अर्थात उसके जीवित वचन को अपने चारों ओर घेरते हो। प्रयोग करें। अब अंतिम समय में केवल वचन को जानना नहीं, समझना नहीं, लेकिन अब पवित्र आत्मा कहता है कि अब हमें उससे प्रचार करना है और प्रचार का मतलब है उससे प्रयोग करना है। इसलिए जस्ट यूज द अथॉरिटी व्हाट यू हैव ऑन योर टंग फ्रॉम द हेवन, यूज द अथॉरिटी ऑफ द वर्ड्स ऑफ द गॉड। वो जो अधिकार जो खुदा ने आपको स्वर्गीय स्थानों से दिया है उसे इस्तेमाल करें। अपनी जुबान पर जो अधिकार आपको दिया है इस्तेमाल करें। वचन को प्रयोग सिर्फ आपकी जुबान कर सकती है, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं। अपने आप को छोटा मत समझिए, एक बड़ी ताकत और बड़ी सामर्थ हो आप, क्योंकि आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भी अधिकार दिया है और उस स्वर्ग पर भी अधिकार दिया है। इसलिए अब शांत बैठने का समय नहीं है, अब रुकने का भी समय नहीं है, अब तो प्रयोग और प्रयोग और प्रयोग है। जब कमी और घटिया परिस्थितियां आपको जिंदगी में घेरे, खुदा का सामर्थ आपके बीच में है। यदि आपके घर में कमी और घटी है, आपका मैदा घट गया, आपका अनाज घट गया, आपके और आपके पीढ़ी को खाने को नहीं है, पहला राजा 17 और 16 खुदा के सामने रख दीजिए। खुदावन आप 2 संतानों में भेद नहीं कर सकते,
इसलिए ये इस घटना पर है पहला राजा 17 और 16 कि एलिया एक ऐसे विधवा के पास गया जब समस्त नासरत में, समस्त सारपत में अकाल और अकाल और अकाल था। लोग भूखे मर रहे थे। एक थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल बाकी था। आपकी जिंदगी में भी इतना काफी नहीं होता कि वो आपके लिए पर्याप्त हो। शायद आधे दिन की जिंदगी भी उससे नहीं बीतेगी, लेकिन यकीन करें मेरा परमेश्वर सच्चा और सच्चा और सच्चा है। यदि वो सच्चा ना होता तो आज ये इंसान आपके सामने इस वक्त उस खुदा के कलाम को नहीं परंतु संसार के कलाम पर चलता होता। यदि इस संसार का धन और वैभव ही सब कुछ होता तो आज ये इंसान उस संसार के धन और वैभव में होता। सब कुछ छोड़कर अपने खुदा के पीछे नहीं चलता। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, देखिए परमेश्वर का वचन के अनुसार यदि आप कार्य करते हो तो निश्चित तौर से आपकी कमियां और घटियां वहीं पर रहकर भी, घड़ा तो वही रहेगा, कुप्पी भी वही रहेगी। दिखाई थोड़ा सा देगा लेकिन वो घटेगा नहीं। दिखाई थोड़ा सा ही देगा लेकिन आपने भरने का इंतजार किया, आपने कुप्पी को बदलने का इंतजार किया, आपने पात्र को बदलने का इंतजार किया। लेकिन परमेश्वर के कार्य करने का तरीका क्या है? परमेश्वर उन्हीं परिस्थितियों में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। ऐसी सामर्थ जो इंसान के बस का नहीं, जो शैतान के बस का नहीं, जो इस संसार के बस का नहीं तो वो खुदावन का खुदावन और प्रभुओं का प्रभु ना हुआ, नहीं तो वो इस संसारिक प्रभुओं के बराबर ना हुआ, परंतु वो संसारिक प्रभुओं से भी ऊपर आत्मिक प्रभु है, आत्मिक साम्राज्य का। एक बार फिर से यहोवा के उस वचन के अनुसार उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चूका और ना उस कुप्पी का तेल घट गया। प्रकाशन इस बात को पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है कि ना तो घड़ा बदला, ना कुप्पी बदली, ना वो परिस्थितियां बदली। याद रखें, अकाल अभी भी है, अकाल भयंकर अकाल अभी भी है। घड़ा वही है, मैदा भी उतना ही है, कुप्पी भी वही है, कुप्पी का तेल भी उतना है, लेकिन वो जितना है उतना ही रहेगा और वो आपको भरता और भरता और भरता रहेगा। वो आपको पालता और पालता और पालता रहेगा। आपने तो कल्पना ये की कि मेरे पास पैसा नहीं तो बहुत आ जाए, मेरे पास कपड़े नहीं तो बहुत आ जाए। अरे खुदावन के काम करने का तरीका वही है। परिस्थितियों को बदलने का इंतजार नहीं, परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर की सामर्थ में पलने का अधिकार आपको है। उन्हीं परिस्थितियों के बीच में, ताकि जैसे मूसा के समय में उस फिरौन के और अन्य जातियों के सामने परमेश्वर की नाम की महिमा प्रकट हुई, खुदावन ने अपने आप को इसलिए बार बार प्रकट किया ताकि ये पृथ्वी जान ले कि परमेश्वर यहोवा अपने इस्राएलियों को पालना और उनका हर बातों को सुरक्षा करना जानता है। हे इस्राएल, जाग जाओ, जितने चुने हुए और बुलाए हुए हैं तुम सब इस्राएल हो और परमेश्वर अपने इस्राएल को पालना जानता है। वचन को इस्तेमाल करें, परिस्थितियों को बदलने का इंतजार नहीं। मजा तो तब है जब आंधी और तूफान भी रहे, लेकिन खुदावन आपको उनके ऊपर से ऐसे चलाए और लोग देखें कि ये इनके पांव नहीं डूब रहे, इन्हें हवा कहीं बहा नहीं पा रही है। जब आप परिस्थितियों को बदलने का इंतजार नहीं, रहने दीजिए लाल समुद्र को, लेकिन मजा तो तब है जब लाल समुद्र रहते हुए भी दो हिस्सों में बट जाए। ये है मेरे खुदा के कार्य करने का तरीका। इसलिए कठिनाइयां आपकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ को और उसकी नजदीकी को लेकर आती है, जिसे आपने लूसीफर की असत्य आत्माओं में बहकर बहुतों ने परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को खो दिया। संसार में मिलेगा जरूर, भरेगा जरूर, लेकिन उसकी सीमा है। लेकिन मेरे खुदा ने जो घड़ा भरा उसका मैदा कभी नहीं चुका। मेरे खुदा ने जो कुप्पी भरी उसका मैदा, उसका तेल तब तक नहीं चुका जब तक कि भूख बनी रही। इसलिए खुदा आपको पालेगा। खुदा जानता है, आपको जानता है,
सिर्फ एक मन वो देखता है कि मेरी संतानें कितना मुझ पर विश्वास करती है। उस विधवा ने जो उसका अपना आखिरी था, उसने अपना स्वार्थ नहीं देखा, अपने बेटे का स्वार्थ नहीं देखा और खुदा के जन के लिए रोटियां बनाकर उसके सामने रख दी। हमें यही तो कमी है कि हमारे पास जो है उसे हमने अपनी जिंदगी के लिए रख छोड़ा, अपनी संतानों के लिए रख छोड़ा। वहां पर जो जगह लूसीफर की है, उस बटवे पर जिस पर अधिकार लूसीफर का है, लेकिन खुदा के हाथों में एक सिक्का भी पूरी जिंदगी भर आपको पाल सकता है। ये मैं नहीं, खुदावंद का वो प्रकाशन कहता है जो पहला राजा 17 और 16 में है। इसलिए कठिनाइयां आए तो आने दीजिए, सच्चाई यही है, ये झूठ का प्रचार नहीं परंतु सत्य का है, और परख कर देख लो कि परमेश्वर कैसा भला है। इसीलिए अय्यूब 5 और 20 में कहता है, अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। अकाल में वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। क्यों नहीं अपने खुदा के सामने इन सामर्थी वचनों को, जो वचन उसने कहकर कभी नहीं पलटा, क्यों नहीं आप इन वचनों को कहते? क्यों मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के पास में आसरा खोजना, मनुष्य का छुटकारा व्यर्थ है। ये खुदावंद का कलाम कहता है, खुदावंद का कलाम कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर जो सेनाओं का खुदा है उस पर है। और आपका भरोसा किस पर है? अपनी क्षमता पर, लोगों पर, रिश्तों पर, या इस संसार की सामर्थ पर? यकीन माने मेरा परमेश्वर सच्चा और सच्चा और सच्चा है। जब उसने कहा कि अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार से बचा लेगा, उसका वचन हर जगह आपको सुरक्षा देगा, आपको भोजन देगा, चाहे कमी घट भी जाए। लोग इसलिए नहीं पाते क्योंकि उन्हें खुदा पर नहीं, ऐसे ही समय पर जब लाल समुद्र बिल्कुल सामने है, ऐसे ही समय पर उसे देखते हैं और डरते हैं और भयभीत होते हैं कि नहीं हटेगा। लेकिन लाल समुद्र हटा था और आज भी हटता रहेगा जब तक कि मेरे खुदा का वचन है और जब तक मेरे खुदा की सामर्थ है। उसके बराबर और कोई दूसरी ताकत और अधिकार नहीं। सत्य और सत्य और सत्य है। आपकी जुबान कोई सामान्य जुबान नहीं है। जस्ट यूज इट, इसे इस्तेमाल करें केवल किन चीजों पर? इन्हीं वचनों पर जो खुदावन आपसे प्रॉमिस कर चुका है। केवल इसे कहना है और इसे अंगीकार करना है। और आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, और विश्वास के साथ इंतजार करें कि परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। बहुतेरे हैं जिन्होंने परिस्थितियों को बदलने की प्रार्थना की, बहुतेरे हैं जिन्होंने कुप्पी के भरने की प्रार्थना की, बहुतेरे हैं जिन्होंने बर्तन भरने की प्रार्थना करी, बहुतेरे हैं जिन्होंने चीजों को बदलने की प्रार्थना करी। लेकिन खुदावन आज अभिषेक और वो प्रकाशन आपको खोलता है। सही प्रार्थना कठिनाइयों में निकलने की ये है कि परिस्थितियों को नहीं, खुदा की सामर्थ को उन्हीं परिस्थितियों पे मांग लीजिए। उसके वचन के अनुसार कहे, प्रभु तू मेरी इन परिस्थितियों में आ जा, इतना पर्याप्त है। यही सीक्रेट्स है कि प्रभु मेरी परिस्थितियों में तू आ जा। तूने अपने वचन में कहा था ना कि जैसे दूध पिलाने वाली मां तो तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मेरा खुदा, मेरा भरोसा केवल तुझ पर है। ऐ स्वर्ग के परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तेरी दृष्टि जो संसार नहीं देख सकता, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तेरा वचन मेरे चारों ओर घिरा हुआ है। और प्रभु चाहे मैं आंधियों के बीच से चलूं, चाहे मैं घाटियों के बीच से चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। ये मैं नहीं, खुदावंत का कलाम उसके सबसे बड़े भक्त दाऊद के द्वारा कहता है, हजारों घोड़ों और रथों का मालिक, धन और दौलत का मालिक, रथ और हर एक वैभव पर रहने वाला, वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों पर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। संकट में वो मेरी रहनुमाई करने वाला परमेश्वर है। जब इतना सामर्थी ताकतवर व्यक्ति भी अपनी सामर्थ पर नहीं, खुदा पर भरोसा करता है, और उसकी जिंदगी देखिए ना, खुदा ने उसे कैसी उन्नति दे दी।
मत डरें बंधनों से, मत डरें उन परिस्थितियों से, लेकिन उन परिस्थितियों को चीरते हुए निकलते हैं खुदा की संतानें। परिस्थितियों से रुकते नहीं, परिस्थितियों से मुकरते नहीं, परिस्थितियों को देखकर वापस नहीं लौटते। लेकिन मेरा योद्धा वो सेनाओं का पवित्र परमेश्वर यहोवा, जिसने दूसरा इतिहास उसके 20 में हमसे ये वादा किया है कि तुम्हें लड़ना ना होगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ही का है। युद्ध तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ही का है। इसलिए खुदावन की संतानों, आप बने हुए हो इसलिए कि आपके आगे आगे आपका परमेश्वर यहोवा चल रहा है। वो वाचा का संदूक पहले एक मूसा की पट्टी के रूप में इस्राएलियों के आगे चलता था, लेकिन अब वही खुदा की वाचा यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा अब आपके हृदय के अंदर है। इसलिए अब खुदा आपके आगे नहीं, परंतु आपके साथ, आपके चारों ओर आपको सराउंड करके चलता है। कितना बड़ा अंतर! वाचा का संदूक तो सामने था, लेकिन अब खुदा की वाचा आपको चारों ओर से, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से प्रोटेक्शन है। चाहे कहीं से भी हमला हो, मेरे खुदा की सेना आपको चारों ओर बांटती है। नई वाचा में, नई तरह से, नई सुरक्षा में रहने वाले हम लोग, और इतनी आसानी के बाद भी यदि नए यरूशलेम पे ना जा पाए तो क्या लाभ है? 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 यकीन माने, आपका मैदा वही रहने दीजिए, लेकिन वो मैदा कभी घटेगा नहीं। आपकी परिस्थितियां वही रहने दीजिए, वो परिस्थितियां आप पर कभी भी हावी नहीं होंगी। यकीन करें, आपकी जुबान में वो ताकत है, आपके हाथों में वो ताकत है, आपके घुटनों में वो ताकत है। आ जाइए आत्मिक युद्ध में, आ जाइए, अपने आप को तैयार करें। कब तक हम लूसीफर के द्वारा वैसे ही बहकाए जाएंगे जैसे हमारे आदि माता और पिता बहकाए गए? लेकिन अब हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया, और परमेश्वर के प्रेम ने हमें पवित्र आत्मा एक साथी के रूप में दे दिया है, और खुदा का लहू, खुदा की सामर्थ, उसकी पवित्र सेना हमारे अधिकार में है, हमारी जुबान के अधिकार में है, हमारे हाथों में है। इसलिए डिक्लेयर्ड करें, डिक्लेयर्ड करें, कठिनाइयों को नहीं, खुदा को देखें। कठिनाइयों और परिस्थितियों को नहीं, परमेश्वर के उन वादों को देखें, और उस वाचा को अपने आगे पीछे चारों ओर बांध लीजिए। वो वाचा परमेश्वर की है, और उस वाचा को खोलने और बांधने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ आपकी जुबान को है। आपको, आपको कहिए ना, कहिए ना, मेरे कुप्पी का तेल कभी घटने नहीं पाएगा प्रभु, मेरे घड़े का मैदा कभी घटने नहीं पाएगा। इन परिस्थितियों को देखना मैं इसी वक्त बंद करती हूं। बंद करिए, उन परिस्थितियों को सोचना बंद करिए। अपनी सोच, अपने विचारों को शैतान और लूसीफर की सोच और विचारों में कभी आने मत दीजिए। यही है आत्मिक युद्ध, और पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ आपके साथ है। यही प्रार्थना कि पवित्र आत्मा आप मुझ पर अपना नियंत्रण करिए, इन परिस्थितियों पर नहीं। खुदावन चाहे किसी भी जगह पर हो, कोई न्यायालय की जगह हो, कोई घेरे जाने का वक्त हो, कोई कर्जों का उपाय हो, आपके घर में यदि आज दाना और दाना नहीं, आपको कहीं कल बात की चिंता है, आपको नौकरी नहीं, अपने परमेश्वर के सामने उसके वादा को लेकर आइए। खुदावन ने आपके लिए नई जिंदगी रखी, इसीलिए अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। वाह, इतने सामर्थी खुदा के रहते और इतने वादा के रहते, क्या हम अकेले हैं? क्या हम असहाय हैं? क्या आप अपने आप को पिसा हुआ, गिरा हुआ समझते हो? खुदा के लोग सामर्थी जिंदगी के लिए हैं। आपके पास पहले ही इस स्वर्ग का भी अधिकार है और पृथ्वी का भी अधिकार है, क्योंकि ये पृथ्वी मेरे परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया उसके पैरों की चौकी है। इस संसार का समस्त धन मेरे परमेश्वर यहोवा ही का है, और वो अपनी संतानों के लिए उसने सबसे पहला अधिकार दिया है। इसलिए आप जानिए कि आप एक साधारण अपने नाम के मनुष्य नहीं, मैं आलोक लूका नहीं, परंतु मैं सबसे पहले मेरे परमेश्वर की संतान हूं। मेरे परमेश्वर की संतान हूं, जिस पर उसकी सुरक्षा है, जिसके आगे वो खुदा चलता है, जिसके पीछे वो खुदा चलता है, जिसके आजू और बाजू खुदा की सेना चलती है। परख कर देखो, खुदावन ने कहा जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलेगा। होशे की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 9वां, क्यों नहीं परमेश्वर के इस वचन को, इस वादे को अपनी एक छोटी सी प्रार्थना में कह दीजिए, पर्याप्त है। ऐसी बहुत सी प्रार्थनाएं जो बड़ी सामर्थ और बड़े रहस्य
रहस्य को लिए हुए हैं, जो बड़ी साधारण लगती है, लेकिन वो साधारण कभी थी ही नहीं, कभी है ही नहीं। क्या आपने कभी होशे उसका पहला और उसका 9 अपने परमेश्वर के सामने रखा है? मैं हमेशा रखता हूं, मैं हमेशा रखता हूं। चाहे मैं साधारण रास्ते से चलूं, चाहे कठिन रास्ते से चलूं, मेरी दिन की शुरुआत मैं कहता हूं कि खुदाबंद, यदि तू न रहे तो मैं भी नहीं चलूंगा, और तुझे चलना है मेरे साथ। तूने कहा है प्रभु कि जहां जहां तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां तेरे संग जाएगा। जहां जहां तूने कहा प्रभु, एक जगह नहीं, जहां जहां मेरे पैर जाएंगे, तेरा वाचा मेरे साथ है। वहां वहां, जहां जहां, वहां वहां, जहां जहां, वहां वहां तेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर। इस संसार में बहुत तेरे हैं जो आपको अपना नहीं मानते, जो आपको अपना नाम नहीं देना चाहते, जो आपको अपना साथ नहीं देना चाहते। लेकिन इससे पहले कि आपने अपने खुदा को अपना कहा, आपके खुदा ने पहले ही आपको अपना कहा। और इसीलिए होशे में वो कहता है कि जहां जहां एक भी ऐसी जगह नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं, मेरा परमेश्वर संपूर्ण पकड़ने वाला संपूर्ण खुदा है। इस संसार का छुटकारा व्यर्थ है, इस संसार की सीमाएं हैं, इस संसार में जो भी आपके लिए करे वो कभी ना कभी अपने हाथों को खड़ा कर सकता है। लेकिन आइए ना उस असीमित परमेश्वर के पास, जो असीमित अनादि और अनादि और समस्त 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 शक्तियों का ही स्रोत है। और जब उसने अपने वचन के द्वारा आपसे वादा कर दिया कि जहां जहां तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा, उसने मुझे कहा कि वो परमेश्वर मेरा है। इसीलिए उसने अपनी ओर से कहा कि तेरा परमेश्वर यहोवा, ओ मेरा वो खुदा मुझे कहता है कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। इससे पहले कि तू मुझे अपना माने या ना माने, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। और इसलिए जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ जाएगा। और जहां परमेश्वर मेरे साथ है, वहां कठिनाइयां हो भी तो, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे ऐसे उठाएगा जैसे उसने अपने वचन में भजन संहिता 91 में आज्ञा दी है कि वो तेरे निमित्त, तेरे निमित्त। वैसा ही तो है ये वचन, समानता तो है। तेरा परमेश्वर यहोवा वो तेरे निमित्त, कितना गहराई के साथ इस संसार में कोई आपका साथ दे या ना दे, वो खुदावन आपके निमित्त सिर्फ आपके लिए अपने दूतों को आज्ञा देता है कि वो आपको हाथों हाथ उठाए। आपने तो जाना ही नहीं, आपने तो पहचाना ही नहीं, आपने तो सत्य की प्रार्थना की ही नहीं, आपने एक रहस्य की प्रार्थना की ही नहीं। ये रहस्य की प्रार्थना वो है जो परमेश्वर के रहस्यों को समेटे होती है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का कोई मोल नहीं। वो आत्मिक साम्राज्य और इस संसारिक साम्राज्य की बातों में जमीन और आसमान का अंतर है। खुदावन का वचन इस संसार की दृष्टि से एक सामान्य भाषा और सामान्य अर्थ देगा, लेकिन वही खुदावन का वचन आत्मिक साम्राज्य में, आत्मिक पवित्र आत्मा की आग में आपको आत्मिक साम्राज्य के उन भेदों को बताएगा। तभी तो इन भेदों को इस वक्त मैं जान पा रहा हूं कि पहला होशे का पहला उसका 9 में अर्थ क्या है और भजन संहिता 91 में वो कैसे जुड़ता है। वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, जहां कहीं तू जाए, वे तुझे हाथों हाथ उठा ले। ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थरों से ठेस लगे। यदि आप अपने आप को पिसा हुआ मान रहे हो, असहाय मान रहे हो, कठिनाइयों को मत देखें। भजन संहिता 9 और उसका 9वां और 10 खुदावन का अद्भुत वचन एक पिसे हुए लोगों के लिए, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। ऊंचा, इतना ऊंचा, वाह! जो पिसे हुए होते हैं वो तो नीचे होते हैं ना। पिसा कौन जाता है? जो नीचा किया जाता है ना। जो ऊंचा होता है वही किसी और को पीसता है, उसे अपने नीचे करता है। लेकिन ऐसे लोग जो इस संसार के द्वारा नीचा दिखाए गए, ऐसे लोग जो नीचा किए गए, अपमानित किए गए, आपको खाली किया गया, आपको लूटा गया, आपको उपयोग किया गया, याद रखें कोई है आपके पास और कोई है आपके लिए।
कोई तो है, एक परमेश्वर जो आपके आंसुओं में रोने वाला है, जो आपकी पीड़ा को वैसे ही महसूस करता है जैसे आपकी आत्मा महसूस करती है। इस संसार के रिश्ते आपकी पीड़ा को वैसे कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आत्मा की पीड़ा को शरीर में महसूस कैसे करेंगे। एक शरीर आत्मा को कैसे समझेगा, एक आत्मा की बातें शरीर कैसे जानेगा। इसीलिए तो खुदा का वचन हमेशा कहता आया है कि मनुष्यों का छुटकारा व्यर्थ है। इसीलिए मनुष्यों की सोच, मनुष्यों की समझ हमारे लिए व्यर्थ है। खुदा के लोगों, आत्मा को तो आत्मा ही समझेगा, आत्मा को तो आत्मा ही महसूस करेगा। और इसीलिए ये बात तो दोनों तरफ से लागू होती है। उस खुदा की आत्मा को भी आपकी आत्मा महसूस करनी चाहिए, और आपकी आत्मा की वेदना को वो खुदा की आत्मा तो वैसे ही महसूस करती है। इसीलिए तो उसने अपने वचनों के द्वारा अपनी वादों को आपके लिए स्थापित कर दिया है। और हम वर्षों और हजारों सालों से भटक कर केवल मनुष्यों और मनुष्यों के बीच में छुटकारा खोज रहे हैं। क्या लाल समुद्र कोई इंसान हटा पाएगा? क्या यर्दन कोई इंसान हटा पाएगा? जो आपकी परिस्थितियां, क्या इंसान हटा पाएगा? क्या मौत जब आपके सामने आकर खड़ी होती है, कौन मनुष्य है जो जिंदगी की एक सांस भी आपको दे सके? और आप उस मनुष्य के पीछे आपने खुदा के रिश्तों को इतना नीचा और नीचा और नीचा कर दिया कि आपने सोचा कि जब मैं अंत में आऊंगा और जब मैं सब कुछ जी लूंगा, सब कुछ भोग लूंगा, तब मैं परमेश्वर की आवाज सुनूंगा। खुदा की आत्मा को शोकित नहीं करो। मनुष्य के परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकता। मेरा परमेश्वर मांस मांस के अंदर उस आत्मा के विचारों को भी पढ़ने वाला आत्मिक सामर्थ है। आप नहीं बच सकते, कभी नहीं बच सकते। अपने विचारों में भी नहीं बच सकते तो शरीर के कामों में कैसे बचोगे? इसलिए जब कठिनाइयों में भी आपकी आत्मा कहती है कि प्रभु मेरे लिए तेरा वचन पर्याप्त है, और उस वचन को बैठकर स्थिर हो जाएं उसी परिस्थितियों के बीच में, अपने घुटनों को टेके और यदि हो सके तो दंडवत करें अपने परमेश्वर के सामने, क्योंकि आपकी दंडवत की प्रार्थना बड़ी सामर्थ की प्रार्थना होती है। और उन दंडवत की प्रार्थनाओं में खुदा के इन्हीं वादों को उस खुदा के सामने रख दे। प्रभु, जो तेरा वचन तेरे मुख से निकलता वो कभी खाली नहीं जाता, इसलिए मेरा समर्पण है तेरे सामने। लोगों ने मुझे पीसा, लेकिन मैं अपने खुदा के सामने नीचा होऊंगा। और जब खुदा के सामने हम नीचा होते हैं, भजन संहिता 9 और 10 को पूरा करते हैं। यह प्रयोग है, खुदा के वचनों का प्रयोग है। अंतिम समय का अंतिम प्रचार केवल वचनों को जानने के लिए नहीं, वचनों को समझने के लिए नहीं, खुदा के अपने प्रिय संतानों, बेटे और बेटियों, उसके वचन को अब हमें इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ये चाहता है अपने लोगों से कि उसके अपने लोग वचन को इस्तेमाल करें। और भजन संहिता 9 और 9 का 10 इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? दंडवत की प्रार्थना में आकर खाली फर्श में अपने खुदा के सामने औंधे लेट जाइए, क्योंकि ये पिसे हुओं की प्रार्थना है, और पिसा हुआ तो नीचा होता है। इसलिए जब संसार आपको नीचा करे, खुदा के सामने दंडवत की प्रार्थना को करें और भजन संहिता उसका 9 और 9 को क्लेम करें। खुदावन, तूने अपने वचन में कहा है, इसलिए देखिए मेरे परमेश्वर, लोगों ने मुझे पीसा हुआ कर दिया, मुझे नीचा किया, लेकिन अब मैं संसार के सामने नीचा नहीं प्रभु, तेरी महान वेदी के सामने अपने आप को नीचा करता हूं मेरे परमेश्वर। मैं अपने नाम तेरे पवित्र चरणों में रगड़ना चाहता हूं मेरे खुदा। मैं अपने हाथों को बढ़ाना चाहता हूं प्रभु, ताकि तेरा वो पवित्र 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 उन चरणों को मैं स्पर्श कर सकूं, तेरे पैरों को स्पर्श कर सकूं। मुझे अधिकार देना मेरे अब्बा, मुझे अधिकार दे मेरे खुदा, मुझे अधिकार दे प्रभु। तेरे पिंडलियों को मैं छूना चाहता, ओ खुदा, तुझे महसूस करना चाहता। ये प्रार्थना इतनी सामर्थ की प्रार्थना है, ये प्रार्थना इतनी सामर्थ की प्रार्थना है, वो तत्काल आपकी आत्मा को कनेक्ट करेगी खुदा की आत्मा से, क्योंकि खुदावन अपने वचन पर अटल रहने वाला परमेश्वर है। कहे खुदा, तेरा वचन कहता है कि तू पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। मैं यकीन करता हूं कि इस वक्त
जब मैं पीसे हुए के समान तेरी वेदी के सामने हूं, तू मेरे लिए एक ऊंचा गढ़ ठहर रहा है। तू मेरे लिए एक ऊंचा गढ़ ठहर रहा है। तू मेरे लिए ऊंचा गढ़ जो मुझे उठाए, वह संकट के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वचन में शब्द और शब्द आपके सामने लेकर आ रहा हूं। कोई भी मेरा कलाम नहीं, कोई भी मेरा वादा नहीं, ये मेरी समझ नहीं, क्योंकि मैं इतनी योग्यता रखता ही नहीं कि खुदावन जैसे सामर्थी परमेश्वर के वचनों को अर्थ में अपनी बुद्धि से लगा पाऊं। इस संसार में सारी जिंदगी भी मैं अपने आप को ज्ञान और ज्ञान लेता रहूं, बड़ी सी बड़ी डिग्रियां भी लेता रहूं, लेकिन मेरे खुदा के भेद तो आत्मा के बगैर नहीं सीखे जाएंगे, नहीं समझे जाएंगे। इसलिए ज्यादा अच्छा है ना कि नतमस्तक कर दें अपने आप को। ये आपका झुकना लूसीफर को बहुत नीचे कर देगा। खुदावन का वचन भजन संहिता 9 और 10 आपके लिए है। यदि लोगों ने आपको नीचा किया है, खुदा का ये वचन उसके सामने रखे और कहे, खुदावन तेरे चरणों के नीचे से मैं हटूंगा ही नहीं जब तक कि तू मुझे अपने ऊंचे गढ़ में इस वचन के अनुसार नहीं ठहरा देगा, क्योंकि तू पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। इसलिए तू मेरा ऊंचा गढ़ है। तू मुझे ऊंचा करने जा रहा है, तू मुझे ऊंचा करने जा रहा है। देखिए, और है इसके साथ, वह संकट के समय के लिए भी दो बातें। कौन सा ऊंचा गढ़? जब आप पीसे हुए होते हो, लेकिन खुदा वचन का कहता है, इसे और स्थापित करता है कि ना सिर्फ वो पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ है, परंतु वो संकट के समय के लिए भी, संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। मनुष्य तो आपके बराबरी का है भाई, वो आपकी परिस्थितियों को कुछ सीमाओं तक ही उठाएगा, लेकिन इतनी सामर्थी परमेश्वर और उसके इतने वादे, और सिर्फ एक सरलता के साथ कि आप दंडवत होकर अपने परमेश्वर की वेदी के सामने आ जाए, आपका झुकना कभी खाली नहीं जाएगा। मैं 1000 बार झुका हूं और 1000 बार झुकता रहा हूं, और 1000 बार नहीं, अपने परमेश्वर के सामने मैं दंडवत होता ही रहूंगा। मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने नाकों को उस जमीन पर रगड़ता हूं और कहता हूं, खुदावन मैं तेरे सामने अपनी दृष्टि उठाने के योग्य नहीं, लेकिन तेरे वचन के अनुसार यदि मैं पिसा हुआ हूं तो मेरा ऊंचा गढ़ तू ठहरने जा रहा है खुदावन। और कौन है? सिर्फ तू और सिर्फ तू। इसलिए कठिनाइयां आपकी जिंदगी में आई हैं, यकीन मानिए, मेरे पास अपनी कोई बुद्धि नहीं, मेरे पास अपनी कोई समझ नहीं। कैमरा ऑन करके मैं अपने परमेश्वर के हवाले अपने आप को सौंपता हूं, क्योंकि खुदावन ने 12 वर्षों मुझे सिखाया, पीसकर संकट में डालकर, और अब समझ गया कि ऊंचा गढ़ वो है, और सच में वो ऊंचा गढ़ है। वो सब कुछ आपका नियंत्रण करता है। सब मतलब सब, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा। यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। आप क्या सोचते हो, खुदावन के लोगों ने जयवंत कैसे पाई है? इस्राएल ने जयवंत कैसे पाया? मूसा ने जयवंत कैसे पाया? यूसुफ ने जयवंत कैसे पाया? जिस तरह की सामर्थी वचनों को मैंने अभी आपके सामने उपयोग किया, ये लोग इसी तरह के वचनों को परमेश्वर के उपयोग करना जानते थे, और कुछ नहीं। एक ही सीख कि खुदावन के वचनों को जानना ही नहीं, समझना ही नहीं, जो उसे प्रयोग करेगा वो वचन उसके लिए होगा। यदि कोई गाड़ी आपके पास है, उस गाड़ी को जब तक आप चाबी लगाकर स्टार्ट नहीं करोगे, स्टार्ट करने के बाद जब उसे आप चलाओगे नहीं, तब तक वो वाहन आपके लिए व्यर्थ है। एक खड़ी हुई गाड़ी कभी भी आपका वाहन नहीं है। वाहन उसे नहीं कहते जो खड़ी है, वाहन उसे कहते हैं जो आपका भार वहन करके आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। वैसे ही खुदावन का वचन यदि आपने स्थिर करके रखा है तो कभी भी आपको नए यरूशलेम में नहीं पहुंचाएगा, कभी भी आपके कठिनाइयों
से पार नहीं कराएगा। क्या इस सच्चाई को और उदाहरण दूं? क्या आपके पास गाड़ियां नहीं? क्या खड़ी हुई गाड़ी, बिना चालू की हुई गाड़ी आपका वाहन है? वाहन तो वो है जो चलता है। क्या वचन को आपने स्थिर करके रख दिया? वचन को आपने अपने मस्तिष्क में रख दिया, वचन को आपने जान लिया, लेकिन वचन के ऊपर आपने भरोसा करके परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में चलायमान नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन जिसने भी खुदा के वचन को उस खुदा की सामर्थ में बदल दिया, उसके चलते फिरते उस सामर्थ में जो आपका वाहन है, जो आपको कठिनाइयों से बाहर करेगा, ये वचन आप कहें, ये चलाने और चाबी सिर्फ आपकी जुबान है और आपका वो समर्पण जो पीसे हुए के समान अपने खुदा के सामने खुद को दंडवत करके लाता है। सिर्फ यही तो है प्रकाशन। मेरे पास अपनी समझ और अपनी बुद्धि कहां, मेरी प्रशंसा नहीं। उस खुदा को धन्यवाद दे, क्योंकि इस वक्त मेरी आत्मा भी खुदा को धन्यवाद दे रही। और यकीन मानिए, जैसे जैसे मई का महीना बीतता गया, जैसे जैसे जून का ये महीना बीतता जा रहा है, दिन बीतते जा रहे हैं, परमेश्वर अच्छे अच्छे स्वाद का भोजन हमारी आत्मा को करा रहा है। और मेरी आत्मा सच में, मेरा व्यक्तित्व सच में परिवर्तित होते जा रहा है। मैं आपके बराबर हूं, आपके समान हूं। ये मत सोचिएगा कि कैमरा ऑन करके मैं एक अगवा के रूप में आपके पास हूं। अरे हम कलीसिया हैं, अपने परमेश्वर की चर्च हैं। हमें गर्व है कि हम यीशु मसीह की देह हैं और वो पवित्र आत्मा आज हमारी आत्मा को भोजन करा रहा है। इस शरीर को भोजन हमने दिया, वो भी परमेश्वर की आशीष ही थी। हम भूखे नहीं हैं, लेकिन अब परमेश्वर ने हमारी आत्मा को भी भोजन कराया। और मेरा परमेश्वर तो सृष्टि करता है, वो कभी भी एक भोजन नहीं परंतु बहुत स्वादिष्ट भोजन दे रहा है। क्यों नहीं उस खुदा का धन्यवाद करें? भजन संहिता 9 और 10 दंडवत की प्रार्थना के साथ इसे प्रयोग करें। सच में आप अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनेंगे, आंखों से देखेंगे। परिस्थितियां चाहे वही हैं, आप उस परिस्थितियों के ऊपर या उस पार कर दिए जाओगे, या वो परिस्थितियां हटा दी जाएंगी उसी जगह पर। लेकिन ज्यादा मजा तो तब है जब परिस्थितियां रहे और परमेश्वर भजन संहिता 9 और 9-10 को आपके लिए पूरा करे। क्या अच्छा है आपके लिए, किसमें मजा है और किसमें सामर्थ है, और कब मजा है, कैसे ऊंचा गढ़, कैसे जब उसके पवित्र हाथों में वो आपको ले लेगा, आपके भविष्य को, आपकी योजनाओं को, आपकी जिंदगी को, कि ये मेरा बेटा, मेरी अपनी बेटी है और इसलिए मैंने इसे अपना अधिकार दिया, क्योंकि मैं इसका बनाने वाला हूं। जब आप अपना अधिकार अपने सृष्टिकर्ता को देते हो, तब वो वचन आपके लिए प्रयोग में आ जाता है। यही एक तरीका है, अधिकार दे दीजिए उस परमेश्वर के हाथों में और हर दिन की प्रार्थना यही करें कि प्रभु, मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य, मेरा आने वाला कल, इसमें सब कुछ है ना। अपने अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, संपत्ति के लिए मांगने की जरूरत नहीं, एक ही तो काफी है। परमेश्वर को हमें समझाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के हाथ संपूर्ण है। इसलिए मैं किसी बात की चिंता नहीं करता, परंतु सुबह से शाम अपने परमेश्वर की आज्ञा और आवाज को सुनने की कोशिश करता हूं कि प्रभु तू मेरी जिंदगी में क्या चाहता है। लोग तो आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, उठाने दीजिए, लेकिन कभी खुदा की उंगलियों का सामना ना करना पड़े। यहोवा पीसो हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। एक समय लोगों का भरोसा आप पर नहीं रहता, एक समय आप लोगों के लिए चरित्रहीन बनते हो, एक समय आप लोगों के लिए व्यर्थ ठहरते हो, एक समय आप लोगों के लिए निर्धन और गरीब होते हो। लेकिन भजन संहिता 9 और 10 जब आप दंडवत की प्रार्थना के साथ खुदा के सामने पीसे हुओं के समान आओगे और कहोगे, खुदावन संसार ने मुझे पीस दिया, लेकिन ये पीसना मुझे तेरे लिए नीचा करता है प्रभु, ताकि तेरा ये वचन मुझे नीचे से उठाए। यदि मैं पीसा हुआ नहीं होता तो भजन संहिता 9 कैसे पूरा होता? आपने कभी ये भेद नहीं सोचा? क्योंकि भजन संहिता 9 में क्या लिखा है? यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़। और यदि आप पीसे हुए नहीं होते तो ये वचन आपके लिए नहीं था। इसलिए जब आप पीसे गए तो जान लीजिए कि अब भजन संहिता 9 और 9 आपकी जिंदगी में लागू हो रहा है। जो पोस्ट महिलाओं के लिए है वो महिलाओं को ही मिलती है ना।
जो पुरुषों के लिए है वो पुरुषों को मिलती है। एक इंजीनियर का पद एक डॉक्टर को नहीं मिलता, एक डॉक्टर का पद एक इंजीनियर को नहीं मिलता। यही तो लिखा हुआ है, यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तो जब आप पीसे हुए होते हो तो आप उस वचन के अधिकारी बन जाते हो, और इसलिए आपका पीसा जाना इस वचन के लिए उपयुक्त हो जाता है, और आप इस वचन के लिए उपयुक्त हो जाते हो। और लूसीफर ने कैसा कहा, तू पीसा हुआ है, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तेरे सामने कुछ नहीं, अब केवल आत्महत्या कर ले, ताकि वो आपकी आत्मा को अपने नियंत्रण में करे। ऐसी चालाकियों में हम अब नहीं आने वाले। इसलिए यदि कोई कॉल आता, कोई मैसेज आता कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता हूं, सबसे पहला युद्ध हम उसी जगह पर उसी समय प्रारंभ कर देते हैं कि ना 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 ना। भजन संहिता 9 है ना कि अब यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ बनेगा। हम पिसे हुए जरूर हैं, लेकिन हमारी आत्मा हम लूसीफर को नहीं सौंपेंगे, नहीं सौंपेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या है इस संसार में, इस संसार का शरीर ना, लेकिन मेरा परमेश्वर तो अग्नि में दूतों और अग्नि में रथों को एलिया के समान आपके लिए आज्ञा देकर रख सकता है। जैसे उसने लाजर को उठाकर ले गया, जैसे उसने एलिया को उठाकर ले गया। सामर्थ है परमेश्वर का वचन में, सच्चाई है। इसलिए जो सच्चाई को जानता है वो सामान्य नहीं, परंतु अब कठिनाइयों का सामना करने वाला योद्धा बनता है। और जो कठिनाइयों का सामना करने वाला योद्धा बनेगा वो नए यरूशलेम में भी प्रवेश करेगा। वचन अपने आप में पूरा है। भजन संहिता 9 उसका 10, और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। कारण देखिए वचन में, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। जो परमेश्वर को खोजते हैं परमेश्वर उन्हें कभी नहीं त्यागता। आपने इंसानों को खोजा, इंसानों से रिश्ते बनाए, इंसानों से प्यार किया, इंसानों के साथ संबंध में आए, इंसानों के साथ इस संसार के रिश्ते में आए, लेकिन ऐसे बहुत से इंसान हैं जिन्होंने आपको त्याग दिया, चाहे मृत्यु के द्वारा, चाहे रिश्तों के द्वारा। लेकिन मेरा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, जब आप उसे खोजेंगे वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए कठिनाइयां हमारे लिए ऊंचे गढ़ में पहुंचने का एक मार्ग है। आइए ना, युद्ध करें, आत्मिक संतान बने। कठिनाइयों से डरना नहीं है, कठिनाइयों को अपने पैरों तले कुचलना है, क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर यहोवा है। खुदावन, मैं आपके जीवित वचन के लिए और जीवित कलाम के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। जितने लोगों ने बड़े विश्वास और धैर्य के साथ प्रभु आपके वचन पर भरोसा किया है और आपके वचन को सत्य जाना है, उन्हें आपकी आशीष को मैं मांगता हूं। ये सामर्थी वचन एक दृढ़ गढ़ बन जाए। तेरे हाथ हमारे पास है, तेरी अनुग्रह हम पर है खुदा। कठिनाइयां हमें नहीं, परंतु कठिनाइयों को हमसे डरना है, क्योंकि हम तेरी संतान हैं, जिसके आगे और पीछे, आजू और बाजू हमारा खुदा चलता है। तेरे इन सामर्थी वचनों को खाने और पीने के बाद और क्या रह गया प्रभु। अब हम जब पीछे भी जाएंगे तो हमें भजन संहिता 9 और 10 हमारे लिए स्थिर हो जाएगा, क्योंकि जो आपको खोजेगा आप उसे कभी नहीं त्यागेंगे। ओह कितना गहरा प्रेम प्रभु, और कितनी अथाह गहराइयां जो तेरे वचन से हमें मिली है। एक भी जन, एक भी परिवार, एक भी पीढ़ी इससे खाली ना जाने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पिता, जितने भी भाई बहन इस वक्त मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं, जो आने वाले समय में भी इस वीडियो को देखेंगे, प्रभु उनकी पूरी पीढ़ी को अपने पवित्र घेरे में रख लीजिए, उन्हें आशीष दीजिए। ये मध्यस्थता है पिता, जो आपके नाम पर विश्वास करके और आपके वचन पर विश्वास करके आपकी आज्ञा के अनुसार है। यदि आपने हमें अगुआ बनाया तो अगुआ की प्रार्थनाओं को भी आप सुनते हैं प्यारे पिता। इसलिए हम एक मन, एक विचार आकर अपनी कठिनाइयों की जिंदगी को त्यागते हैं, इसी वक्त त्यागते हैं, और आपके उस ऊंचे गढ़ पर पहुंचने के लिए अपने हाथों को फैलाते हैं। प्रभु हमारे हाथों को थाम लीजिए। ये मध्यस्थता है पिता, हम सबकी सम्मिलित प्रार्थना है। आपका वचन कहता है जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 और 4 इकट्ठे होते वहां मैं होता हूं। हम कई जगहों पर हैं, लेकिन एक साथ एक मन और एक आत्मा में है प्रभु। जहां 2 लोग एक ही बात को एक ही मंशा से मांगे उनके लिए वो हो जाएगा। यहां तो बहुत है प्रभु, बहुत है, और आने वाले समय में हजारों इसमें जुड़ेंगे। हजारों एक साथ आ गए तो शैतान और लूसीफर तू जान ले कि हम कितने शक्तिशाली एक समूह में हैं। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारे दायरे पर भी तुझे कोई अधिकार नहीं। तेरे एक कदम हमारे अंदर नहीं आ सकते, परंतु तुझे हमारी जिंदगी से बाहर जाना है। खबरदार करते हैं तुझे यीशु के नाम पर,
यीशु के नाम पर प्रभु हमारी इस सामर्थ को देने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कल की शाम ठीक 9 बजे प्रभु हमें एक नया कलाम देगा। यकीन मानिए, मुझे भी नहीं पता होता कि परमेश्वर कौन से वचनों को दे रहा है। मेरी आत्मा भी खाती और पीती है आपके साथ। हम सब एक हैं, एक ही लेवल पे, और वो सर हमारा यीशु नासरी है। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। शुभ रात्रि।